अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। क्लास 11 का बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने मौजूद हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 12.4 जो कि टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के अंदर बाकायदा तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और उसके डिफरेंट रिलेशनशिप्स आपने पढ़े, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेंजेंट टू थीटा, फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज पढ़े, फिर फोर्थ एंगल के फॉर्मूलाज आप लोगों ने डिस्कस किए, फिर हमने फिफ्थ एंगल के फॉर्मूला डिस्कस किए जो कि आप लोगों को बाकायदा तौर पर मेरे लेक्चर्स ट्रिग्नोमेट्री इन मिनट्स की प्लेलिस्ट में बाकायदा तौर पर मिल गए होंगे। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लें, कहीं कहीं जाकर इस चैप्टर से भी कनेक्टेड है, वो रिलेशन हमारे पास यहाँ इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक फार्मूलाज देखते हैं एक्सरसाइज 12.4 के। हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं जो कि आप लोगों की बुक के अंदर लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को तरतीब से कुछ फार्मूलाज की तफसील भी बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ऐसा हो कि साइन के दो फंक्शंस आप लोगों के पास दिए जाएं, मिसाल के तौर पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। पहला फार्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। दूसरा फार्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। तीसरा फार्मूला है हमारे पास कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी। चौथा फार्मूला है हमारे पास कॉज इनवर्स ए माइनस कॉज इनवर्स बी। फिर इसी तरीके से दो फार्मूलाज हमारे पास और हैं, उनमें एक है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी, और दूसरा हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी। अब ज़रा ध्यान से अगर हम इसको यहाँ पर तफसील से देखें तो सारे के सारे फार्मूलाज आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो आप लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़े हैं उन्हीं में से इनके फार्मूलाज भी क्या होते हैं, बन जाते हैं। अगर मैं साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी की बात करता हूँ तो इसका फार्मूला बनता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में ए, अच्छा निशानी देख लीजिएगा, अगर ब्रैकेट में ए है तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ पर बी है तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस का ए स्क्वायर। यानी कि ए अगर बाहर है तो अंदर आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, और अगर हमारे पास बी बाहर है तो आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली सेम पैटर्न पे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यही पूरा का पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, माइनस ही हो जाएगा। ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। लेकिन कॉस के फॉर्मूले में ऐसा नहीं है। कॉस के फॉर्मूले हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। जब कॉस का प्लस का फॉर्मूला होता था तो वो होता था कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। प्लस के फॉर्मूले में क्या साइन था बेटा, माइनस का, और माइनस के फॉर्मूले में क्या साइन था, प्लस का। सेम पैटर्न पे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है हमारे पास कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा ए बी, ये प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, और ये वाले दोनों अंडर रूट एक साथ मर्ज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। प्लस वाले में माइनस का साइन है तो माइनस वाले में क्या होगा, प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज मैं पहले से भी लिख सकता था, आपको किताब में भी बता सकता था कि आप याद करें, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे के पूरे फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप पैटर्न समझ लें। साइन वाले में दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं दोनों फॉर्मूलाज के अंदर, कॉस वाले में दोनों वैल्यूज़ मर्ज हैं। साइन वाले में पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव है, कॉस वाले में पॉजिटिव में नेगेटिव है और नेगेटिव में क्या है, पॉजिटिव। साइन के फॉर्मूलाज में ए और बी स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, बी और ए स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, जबकि कॉस में दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ हैं। अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा चुका हूँ, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। वो होता था टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। सिमिलर पैटर्न पर हमारे पास इनवर्स का भी फॉर्मूला है, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा ए प्लस बी और नीचे आ जाएगा 1 माइनस ए बी। इसी को रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये मैंने पूरे के पूरे 6 फार्मूलाज आप लोगों को बता दिए कि जिसकी तफसीलात आप लोग रट्टा भी लगा सकते थे, लेकिन बहरहाल मैंने अभी तक किसी भी टॉपिक में आप लोगों को रट्टा लगवाया नहीं, और ना ही मैं पसंद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट रट्टा लगाएं।
बिना टाइम ज़ाया किए इसके ज़रा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है पेज नंबर 380 के ऊपर, ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 2, पेज नंबर है 380 और आपसे सवाल में कहा जा रहा है साइन इनवर्स 3/5 प्रूफ करके दिखाएं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू π/2, यानी कि प्रूफ करके दिखाएं कि ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है ना, ये किसके बराबर है बेटा? 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम इस केस को गौर से देखते हैं तो हमें एक बात बहुत आराम से और बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि यहाँ पर डबल साइन का फॉर्मूला लगेगा, बीच में प्लस का साइन है तो बीच में हम भी क्या लगा देंगे? प्लस का साइन। यानी फॉर्मूले का रेफरेंस देने की ज़रूरत अभी नहीं है, सामने लिखा हुआ, यहाँ से देख के हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, इसमें जो ए की वैल्यू है मेरे बच्चे, वो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ऐसा बन गया है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज सिमिलर टू साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 3/5 और हमारे पास बी की वैल्यू है 4/5। होपफुली यहाँ तक की बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर हम फॉर्मूले के मुताबिक देखें तो ये जो साइन इनवर्स 3/5 है और प्लस में है हमारे पास साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले लिखेंगे साइन इनवर्स, ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स, फिर हम लिखेंगे क्या मेरे बच्चे? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे सर 3/5, ये हमने रख दिया यहाँ पर 3/5 और फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। फिर फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर है प्लस बी, तो ये लिखा मैंने प्लस बी की जगह पर लिख दिया है 4/5 और फिर है 1 माइनस ए स्क्वायर, तो 1 की जगह पर 1 माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 3/5 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने लिखा साइन इनवर्स 3/5, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ कॉपी करते चलेंगे। साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 3/5 और अंडर रूट में सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा 1 माइनस 16/25। क्योंकि ये 4 नंबर का शॉर्ट में आ सकता है सवाल, तो लिहाजा स्टेप्स स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। 4/5 और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस 9/25। हम रूट को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज़ 9, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 9/25 प्लस ये हो गया है 4/5 अंडर रूट में 25 माइनस 9, इसका एलसीएम ले लें या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16/25। बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन है, कोई ना लॉजिक है, ना कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम करना है और ना ही कुछ ज़्यादा बहुत मेहनत करनी है। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ बन गई। फिर ज़रा देखो इसको और क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ से रूट की जगह पर भी क्या आ गया 3/5 प्लस 4/5 और रूट से भी क्या आ गया बेटा 4/5। एक मतलब ज़रा कैमरा की पोजीशन चेक कर लें कि बोर्ड का बकिया हिस्सा भी उसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो आगे के स्टेप्स हम ज़रा बराबर में देखते हैं। देखो बेटा, ये हमने ज़रा कैमरे की पोजीशन को सेट कर लिया, ज़रा देखो आगे के स्टेप्स में क्या कह रहे हैं आपसे। ये 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 9, तो इसको यही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 9/25, साइन इनवर्स 9/25 फिर प्लस 16/25। तो अगर हम इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1।
ये हो जाएगा 9 + 16 25, 25/25 इज़ 1 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा 90 डिग्री, तो आप 90 डिग्री को लिख सकते हैं π/2। मैं कन्वर्जन सिखा चुका हूँ ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 के अंदर कि हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा भूल गया है तो मैं एक मरतबा दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारे पास हो गया सवाल प्रूव्ड। अब कन्वर्जन देख लो दोबारा से कैसे होती है। जो भी हमारे पास डिग्री की फॉर्म में एंगल दिया जाता है, जो भी डिग्री की फॉर्म में वैल्यू दी जाती है, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं पाई से और डिवाइड करवा देते हैं 180 से। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री आ गया था कैलकुलेटर में, तो हमने लिखा है पहले 90 डिग्री, फिर लिखा है मल्टीप्लाइड बाय पाई, फिर लिखा है डिवाइडेड बाय 180। 90 1 92 उधर कैंसिल होकर हमारे पास बच गया है π/2। यही आपके इस सवाल का आंसर है। एक मरतबा पूरा सवाल बहुत अच्छे से देख के इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो हम अगले टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। आप लोग मेरे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटा, अब हमारे पास आ गई अगली एग्जाम्पल उसी पेज नंबर पे लिखी हुई, और जो अभी हमने सवाल डिस्कस किया है बिल्कुल थोड़ी देर पहले, उसी का रिवर्स है। यहाँ पे भी 90 डिग्री प्रूव करना है, यहाँ पर 3/5, यहाँ 4/5 का कॉस का सवाल है, इसमें रिवर्स हो गया है। ज़रा तेज़ी से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो उसूलन ये सवाल आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन बहरहाल पहला लेक्चर है तो कुछ सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, फिर कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी दे दूँगा। तो अगर हम गौर से देखें तो इसको अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू π/2। ऐसा ही है ना, लेकिन ये तो मुझे प्रूव करना है, तो मैं यहाँ π/2 की जगह पर क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स A प्लस कॉस इनवर्स B। तो इसे कंपेयर करते हुए A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4/5 और B की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास 3/5। कॉस का फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला कॉस इनवर्स A प्लस कॉस इनवर्स B का। तो रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सवालों में रेफरेंस देंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसलिए रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले के मुताबिक ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है प्लस कॉस इनवर्स 3/5 जो है वो बन जाएगा कॉस इनवर्स AB। AB का मतलब समझते हैं, A और B को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो भाई ये रही A की वैल्यू, ये रही B की वैल्यू, ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। और फिर क्या है हमारे पास माइनस है, और माइनस के बाद एक बड़ा लंबा चौड़ा सा अंडर रूट है। तवज्जो से देखिएगा मेरे बच्चे, अंडर रूट में सबसे पहले लिखा हुआ है 1 - a²। तो 1 की जगह पर तो 1 लिखेंगे। a² का मतलब क्या होगा, 4/5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और फिर है 1 - b², तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। सही, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा भाई, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4 3s are 12, 5 5s are 25 माइनस अंडर रूट में एक साथ पूरी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पहला ब्रैकेट क्या बनेगा, 1 - 16/25, और ये दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा 1 - 9/25। ये हो गया हमारा पहला मरहला। फिर हम ये लिखेंगे कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/25 माइनस अंडर रूट के अंदर फिर से दो ब्रैकेट सॉल्व हो रहे हैं। ये हो जाएगा 25 - 16 यानी 9/25, और बराबर में हमारे पास आ जाएगा 16/25। इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/25 माइनस अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा 9 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 144, और नीचे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 625। तो हमारे पास से जो आंसर आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सामने ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, और पूरा बोर्ड भी आपको ज़रा हम दिखा देते हैं। देखो मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ये लिखा मैंने। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये है 12/25, ये लिखा मैंने। अंडर रूट में से भी आ रहा है 12/25,
तो ये कैंसिल होकर हो जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 90 डिग्री। अगेन से हमारे पास क्या बन गया है π/2। ये हो गया cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 90 डिग्री और 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं मेरे बच्चे π/2। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही काम सीखा था। ये हो गया cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू π/2। सर अगर π/2 के अलावा कुछ और आ जाता तो भाई π/2 के अलावा कुछ भी आता रहे, सॉल्व करने का तरीकेकार हमारे पास यही है। मिसाल के तौर पर 45 डिग्री आ गया होता तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई से डिवाइड कर देंगे 180 से तो आपके पास आ जाएगा 4π। 60 डिग्री आ जाता तो मल्टीप्लाई करते पाई से डिवाइड कर देते 180 से तो आपके पास आ जाता बेटा 3π। अगर आप जो है वो सॉरी π/3 यहाँ से आ जाएगा π/4, इट्स माई मिस्टेक, π/4 और π/3। यहाँ पर अगर आ जाता भाई 120 मल्टीप्लाइड बाय π/180 तो आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लेंगे आ जाएगा 2π/3 एंड सो ऑन। ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं। तो मेक श्योर इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। टेंजेंट की भी एग्जांपल करते हैं अभी हम। एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर है 381। सिमिलर क्वेश्चन है। मैंने यहाँ से फॉर्मूलाज मिटा दिए तो मैं सवाल में फॉर्मूले का रेफरेंस दे दूंगा। अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ फॉर्मूले से तो पहले स्टेप में तो मेरे पास ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/6 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b। तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू आ गई है मेरे बच्चे 1/6 और b की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 1/7। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह बचाते हुए, कि टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ये हमारे पास फॉर्मूला है, छोटा था। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये चलता रहेगा टेंजेंट इनवर्स 1/6, ये आ गया टेंजेंट इनवर्स 1/6 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, ये आ गया टेंजेंट इनवर्स a प्लस b। a प्लस b का मतलब है 1/6 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab। ab का मतलब है 1/6 और ये हो जाएगा 1/7। ठीक है मेरे बच्चे, देखो भाई 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 42 आ जाएगा। वैसे तो आपका कैलकुलेटर आपको आंसर बता देता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा तो बहरहाल मैं मैनुअल सॉल्व कर रहा हूँ। अब अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 7 ज़ार 42, ये आ गया आपके पास 42। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 6। जब आप इसका 6 और 7 का एलसीएम लेके 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी आपके पास हो जाएगा 42 माइनस 1 अपॉन 42 मेरा बच्चा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर लूँगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/6 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। ठीक है, और इज़ इक्वल टू के बाद यहाँ से बचेगा हमारे पास 13/42, ये आ गया 13/42 और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 41/42। तो अब ज़रा देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। हमारे पास आना चाहिए था 1/42 आना चाहिए था। हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या? हम ज़रा देख लेते हैं, एक मरतबा ज़रा इसको दोबारा से देखते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं हुई मुझसे। ओके आई गॉट द पॉइंट। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सवाल लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। बुक के अंदर ही जो सवाल यहाँ पर है माइनस और मैंने इसको लगा दिया है गलती से प्लस। तो मैं ज़रा करेक्शन कर लेता हूँ साइन की। यहाँ पर आएगा मेरे बच्चे माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस, यहाँ पर भी आएगा माइनस, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, तो यहाँ पर भी हो गया है माइनस, यहाँ हो गया है प्लस, तो यहाँ पर भी हो गया है प्लस। बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ करेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी और इन सब जगहों पर भी क्या आएगा हमारे पास माइनस। सवाल लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब ज़रा अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये बनता है 7 माइनस 6 इज़ 1/, ये प्लस करना पड़ेगा तो अभी आ जाएगा हमारे पास 42 और ये हो जाएगा 43/42, ये हो जाएगा 1/42 टेंजेंट इनवर्स
1/42 और यहाँ से आ जाएगा 43/42। तो ये 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1/6 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1/43। दैट्स इट। इसी के जैसा बिल्कुल एक और सवाल है, बस ये माइनस में था, यहाँ पर हमारे पास क्या है प्लस, और प्लस के बाद एक और माइनस भी है। अब तीन फंक्शंस का एक साथ कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसको टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दो वैल्यूज़ के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है टेंजेंट इनवर्स 3/4 टेंजेंट इनवर्स 3/5। इसको सिमिलर कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई मेरे बच्चे? ए की वैल्यू आ गई है 3/4 और बी की वैल्यू क्या आ गई है बेटा? 3/5। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका मैंने नाम रख दिया है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम है समझाने के लिए। तो फॉर्मूले के मुताबिक टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है 3/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 एंड 3/5। ठीक है, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 20। तो दोनों 20 आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल हो जाएंगे। टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 का आंसर आ गया है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 24/11। तो यहाँ से जो भी आंसर आया है, अब आपने इसके आंसर को लेकर ना इसके साथ मर्ज कर देना है। ज़रा देखें, मैं ज़रा इसकी पोजीशन सेट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो भी आंसर आया ना, अब ये ऐसा बन जाएगा। ये इसका जो आंसर आया, ये आया टेंजेंट इनवर्स 24/11। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, और एक मरतबा टैली कर लेते हैं कि हमने क्या क्या काम किया। देखो बेटा, टेंजेंट की दो वैल्यूज थी हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी का, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ए प्लस बी का मतलब है ये हो जाएगा 5 3 15, 4 3 12, 15 प्लस 12 इज इक्वल्स टू, आज मेरी तबीयत ज़रा नासाज है, क्या हुआ आज मेरी कैलकुलेशन को, 4 3 12 हो रहा है और ये हो जाएगा हमारे पास 27। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये हो गया 4 5 20, 20 माइनस 9 इज दिस। तो जब ये हमारा यहाँ से बन जाएगा एक फंक्शन, तो एक नया फंक्शन बन गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 27/11 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 इज इक्वल्स टू π/4। यानी अब आपका ये जो पूरा का पूरा सवाल 3 फंक्शन में था ना, अब ये कन्वर्ट होकर ऐसा बन गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर से फिर से वही फॉर्मूला लगेगा। अब आपका न्यू ए है 27/11 और न्यू बी है आपका 8/19। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए तो काम ये है कि वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद इसको खुद ट्राई करके देखेंगे कि हमसे सॉल्व हो रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा। और जो भी बच्चे जिनको लगता है कि नहीं सर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो ज़रा देख लें। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप सब ये जानते हैं, मेरे नेचर से वाकिफ़ हैं कि पूरा का पूरा A to Z में करवाने के हक में नहीं होता। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन और करवा रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स A माइनस टेंजेंट इनवर्स B। तो टेंजेंट इनवर्स 27/11 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी। ए का मतलब 27/11 माइनस 8/19 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 27/11 और यहाँ से आ जाएगा 8/19। तो अब आप लोग इसको कैलकुलेटर से पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, आपके पास इन दी एंड बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 27/11
माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 इज इक्वल्स टू, यहाँ से बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स का 1। जब आप इसको पूरा फर्दर सॉल्व कर लेंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने ये कैलकुलेटर में रखना है आंसर आएगा, आपने ये कैलकुलेटर में रखना है आंसर आएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1। जब आप कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 45 डिग्री। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये बात समझाई कि अगर हमारे पास डिग्री मेजर आ जाता है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम पाई की फॉर्म में ले जाएंगे, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 8/19 इज इक्वल्स टू पाई/4। और बिल्कुल लास्ट में जाके हम पूरा क्वेश्चन लिख देंगे, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 इज इक्वल्स टू पाई/4। दैट्स इट, हैव अ लुक। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.4 का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज की बेसिक्स समझा दी है। इंशाल्लाह इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन, जब तक के मजीद कोई लेक्चर नहीं मिलता, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें बेटा, प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।